Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 28 जनवरी 2019 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे आप तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है राफेल नडाल को हरा करके। और ये इस बार का नोवाक जोकोविच का 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है। कौन सा है? 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही है नोवाक जोकोविच, और इन्होंने अभी हाल ही में राफेल नडाल को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले इन्होंने विंबलडन का भी 2018 का और US का भी 2018 का ओपन खिताब जीत चुका है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि कुल 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है US ओपन। तो इन चारों को आपको सीरियल वाइज याद रखना है, क्योंकि पहले 3 महीने में ये होता है, अगले 3 महीने में फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद अगले 3 महीने में होता है विंबलडन और लास्ट के 3 महीनों में होता है अमेरिकी ओपन यानी US ओपन। तो ये इस प्रकार से एक वर्ष में ये 4 ग्रैंड स्लैम का खिताब होता है पूरा सीरियल वाइज। तो पहले 3 महीने के अंतर्गत आ गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इंपॉर्टेंट है, इस बार के 3 महीने के अंदर जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच ने ही इससे पहले 2018 का विंबलडन का भी खिताब जीता था और 2018 का US ओपन का भी खिताब जीता था। तो याद रखना है आपको इनको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता? वो तो था पुरुष एकल का, ये है महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल में यानी वुमेन्स सिंगल्स में टाइटल किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका हैं जापान की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर से एक ट्रिक मिल जाती है कि नाओमी ओसाका ने ही अभी हाल ही में जीता था US ओपन, जो कि आखिरी खिताब होता है साल का। ठीक है, आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। तो 2018 का आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन था, उसको भी इन्होंने जीता और इसको भी इन्होंने जीत लिया। तो ये दोनों जीत गए, यानी कि ये लोग काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। ठीक है, तो नाओमी ओसाका ने US ओपन 2018 जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब जीता। ठीक है, याद रखना है आपको। नाओमी ओसाका ने किसको हरा कर जीता है? तो 4th ऑप्शन में आपको दिख रहा है, D ऑप्शन में, पेत्रा क्वितोवा। तो इन्होंने पेत्रा क्वितोवा को हरा करके जीता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब। क्लियर है इतना? अब नाओमी ओसाका हैं जापान की, तो यहाँ से एक पॉइंट बन जाता है यहाँ पर कि नाओमी ओसाका जो है ये पहली जापानी महिला बन गई हैं ये अवार्ड जीतने वाली, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली। और इन्होंने जब US ओपन जीता था तब भी ये पहली महिला बनी थी US ओपन का खिताब जीतने वाली 2018 में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत ली हैं और ये भी जीतने वाली ये पहली जापानी महिला बन गई हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडोनेशियाई मास्टर्स के महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पिछले 2 क्वेश्चन जो मैंने बताए वो तो टेनिस के टाइटल्स, और ये है बैडमिंटन का टाइटल। तो महिला एकल चैंपियनशिप इंडोनेशियाई मास्टर्स में किसने जीता है? साइना नेहवाल ने। इंडिया की साइना नेहवाल ने जीता है इंडोनेशियाई मास्टर्स के महिला से एकल चैंपियनशिप यानी कि वुमेन्स सिंगल चैंपियनशिप। और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है कैरोलिना मारिन को, जो आपको C ऑप्शन में दिख रही हैं, कैरोलिना मारिन। इन्हीं को हरा करके साइना नेहवाल ने जीता है इंडोनेशियाई मास्टर्स के महिला एकल्स का चैंपियनशिप। ठीक है, आपको साइना नेहवाल से एक पॉइंट और याद रखना है कि इन्होंने कॉमनवेल्थ में, गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था कॉमनवेल्थ 2018 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्योंकि 2018 में हुआ था, तो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था साइना नेहवाल ने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने किस देश को 30 एम्बुलेंसेस और 6 बसों को उपहार में दिया? तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नेपाल को गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी 26 जनवरी को
30 एम्बुलेंसेज और 6 बसों को गिफ्ट किया है। और ये क्यों गिफ्ट किया है? नेपाल में मेडिकल सर्विसेज को और एजुकेशन के विस्तार के लिए किया है। ठीक है, और ऐसा ही पहली बार नहीं है कि भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल की मदद की है एम्बुलेंसेज और बसेस को गिफ्ट करके। क्योंकि अगर हम लोग डेटा की बात करें तो 1994 से लेकर के अब तक टोटल 722 एम्बुलेंसेज को और 142 बसों को दे चुका है भारत, गिफ्ट कर चुका है नेपाल को। ठीक है, 1994 से आज तक। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने नेपाल को अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 30 एम्बुलेंस और 6 बसों को गिफ्ट किया है। ठीक है, अब नेपाल आया है तो हम लोग नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। नेपाल के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, यानी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल की संसद होती है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की मुद्रा की बात करें तो नेपाल की मुद्रा होती है नेपाली रुपया। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ट्रेन 18 का नाम अब चेंज हो गया है और अब रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या? वंदे भारत एक्सप्रेस देश की ये पहली इंजन रहित ट्रेन है, आपको पता होगा। और ये भारत की सबसे तेज चलने वाली भी ट्रेन बनी थी अभी हाल ही में जब इसका परीक्षण हुआ था। ठीक है, 180 kmph पर इसका ट्रायल किया गया था ट्रेन 18 का। ठीक है, ये भारत की सबसे तेज चलने वाली भी ट्रेन बनी थी। तो अभी हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है। ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, पूर्णतः भारतीय बनाया गया है। ठीक है, तो इसका नाम चेंज हो गया है और रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अभी हाल ही में जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने घोषणा किया है इसका, और उसके बाद इन्होंने बताया है कि इसका परीक्षण पूरा हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और फरवरी से, कब से? फरवरी 2019 से, यानी कि अगले महीने से ही ये दिल्ली से वाराणसी के लिए इसका प्रचालन शुरू हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको ट्रेन 18 के बारे में बहुत बार और बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, तो अगर आपको याद हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। ट्रेन 18 बहुत ही एक क्रांतिकारी ट्रेन है और रिवॉल्यूशन वाली ट्रेन है आने वाले समय के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रहा है ये इन दिनों। तो इसके बारे में आपको जो भी पॉइंट्स याद हों आप लोग ज़रूर लिखिएगा कमेंट करके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर टोटल 112 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया है। कितने लोगों को? 112 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया है। अब इसमें कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण दिए हैं 4 लोगों को, और पद्म भूषण दिए हैं 14 लोगों को, और पद्मश्री दिए हैं 94 लोगों को। तो याद रखिएगा टोटल 112 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। पद्म विभूषण 4 लोगों को जिनको मिला है उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। उनके नाम हैं बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, तीजन बाई, अनिल मणि भाई नाइक और इस्माइल उमर गुएले। तो ये 4 हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है इस बार। 14 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 94 लोगों को मिला है पद्मश्री। इनको अगर जोड़ेंगे तो टोटल 112 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार। अच्छा, मैंने कल एक वीडियो बनाई भारत रत्न पर। आप लोगों से मैंने पूछा था कल की वीडियो में कि आप लोग को भारत रत्न की अगर डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा। तो आप लोगों ने कमेंट करके कहा तो मैंने भारत रत्न की वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग अभी जाइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भारत रत्न से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हुए हैं। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे अगर भारत रत्न से पूछा जाता है तो आपका नहीं छूट सकता है। तो इस वजह से आप लोग भारत रत्न की वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसी वजह से काफ़ी मेहनत लगी थी उस वीडियो बनाने में। इसी वजह से मैं वीकली करंट अफेयर का क्विज़ नहीं ला पाया कल, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन आपको आज दोपहर में 12 बजे से हो सकता है 1 बज जाए, तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको वीकली करंट अफेयर का क्विज़ मिल जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 3rd वीक का ये क्विज़ आज मैं कोशिश करके जरूर ला दूंगा 12 से 1 बजे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग भारत रत्न की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में फेसबुक ने किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक करने की घोषणा की है? व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम मैसेंजर को, मैसेंजर व्हाट्सएप को, या फिर व्हाट्सएप मैसेंजर और इंस्टाग्राम सभी को। तो अभी हाल ही में फेसबुक ने, क्योंकि फेसबुक के ही हैं ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर फेसबुक के ही हैं, फेसबुक ने इसको खरीद लिया है बहुत पहले ही। तो फेसबुक ने घोषणा की है कि इन तीनों को, व्हाट्सएप को भी, मैसेंजर को और इंस्टाग्राम को, इन तीनों को मर्ज कर देगा। हालांकि ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तब भी अलग अलग एप्लीकेशन में वर्क करते रहेंगे, लेकिन इनको इस प्रकार से लिंक करेगा फेसबुक कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैसेज करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे एक फ़ायदा ये होगा फेसबुक का कि आप लोग तीनों से जुड़ जाएंगे। अगर आप तीनों से नहीं जुड़े हैं तो तीनों से एक साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि पब्लिक जो है वो गूगल पे कम डिपेंडेंट हो जाएगी।
फॉर एग्जांपल अगर अभी आपको चलाना होता है फेसबुक, तो मैक्सिमम लोग अभी भी हैं जो गूगल से सर्च करके तब फिर फेसबुक चलाते हैं, यानी कि वेबसाइट पर जा करके। उससे गूगल को फ़ायदा होता है। तो फेसबुक जब ये चीज़ को अप्लाई कर देगा तो फिर वो एप्लीकेशंस के माध्यम से गूगल पर लेस डिपेंडेंट हो जाएगा, वो एप्लीकेशंस के माध्यम से कनेक्ट कर लेगा अपनी पीपल्स को। तो ये फ़ायदा होगा फेसबुक का, और पब्लिक जो होगी वो तीनों से एक साथ कनेक्ट हो सकेगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2019 को तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 29 जनवरी 2019 को यानी कि कल तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगी? कपड़ा मंत्री स्मृति जुबेर ईरानी। ठीक है, ये करेंगी इसकी अध्यक्षता इस सम्मेलन की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तकनीकी वस्त्र क्या है, इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन होना है तो ये क्या है। तो ये वो टाइप के वस्त्र या कपड़े होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं कह लीजिए, जो कि मेनली सौंदर्य के लिए और सजावटी विशेषताओं के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन ये किसकी मदद से बनाए जाते हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसलिए इनको कहा जाता है तकनीकी वस्त्र। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कपड़े बनाए जाएं वो सौंदर्य वाले ही कपड़े हों। हो सकता है इसमें स्पोर्ट के लिए भी बन सकता है, डिफेंस के लिए बन सकता है, एग्रीकल्चर्स के लिए भी बन सकता है, एरोस्पेस के भी कपड़े बन सकते हैं, गाड़ियों के लिए भी कपड़े कवर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसी वजह से तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करेंगी कपड़ा मंत्री स्मृति जुबेर ईरानी। क्लियर है इतना? चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एम्स का शिलान्यास किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरै तमिलनाडु में, कहाँ पे? मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं पर एम्स का शिलान्यास किया है। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता है एम्स का फुल फॉर्म। तो एम्स का शिलान्यास किया है मदुरै तमिलनाडु में। ठीक है, इसमें 1600 करोड़ से अधिक की लागत आ सकती है, आने का अनुमान लगाया गया है। और अब जब इसका शिलान्यास किया जा रहा है मदुरै तमिलनाडु में, तो हम लोग तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो इमेज में देखिए, मैप में आपको दिख रहा है तमिलनाडु। यहाँ की राजधानी होती है चेन्नई। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं E.K. पलनीस्वामी, और यहाँ पर करंट टाइम पर गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु का एरिया पड़ता है मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो मद्रास हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं V.K. ताहिलरामानी। कौन है? V.K. ताहिलरामानी है मद्रास हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर है? तो बस दोस्तों, ये थे कुछ आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो अच्छे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इस वजह से आप लोग को वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और इसके बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। ठीक है, और नेक्स्ट था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। तो धनराशि दी जाती है 51 लाख रुपए तक की। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में कल काफ़ी लोगों ने डिटेल में लिखा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग डिटेल में ज़रूर लिखा करो। अगर आप लोग डिटेल में लिखते हो तो और लोगों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस वजह से आप लोग डिटेल में ज़रूर लिखा करो। जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसके बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में ज़रूर लिखा करो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कि आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है करंट टाइम पर, इसके बारे में आपको बताना है। अगर आप लास्ट डे की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बताया था। नेक्स्ट मैंने पूछा है, भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं वर्तमान में। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग लिखिएगा कमेंट करके। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगर इस चैनल पर नए हो और ऐसी ही वीडियो डेली देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोपहर में आज वीकली करंट अफेयर की क्विज़ देखना मत भूलना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.